ओके स्टूडेंट्स, दो केसेस आपने ऑलरेडी सीखे. फर्स्ट केस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सेकेंड इज कमीशन टू पार्टनर्स एंड कमीशन टू मैनेजर्स. कमीशन टू पार्टनर्स में आपने ऑलरेडी 4 स्टेप सीखे थे. फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेट ऑफ कमीशन. सेकेंड स्टेप एनपीएसी यानी आपका आफ्टर कमीशन एनपीएसी दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट. थर्ड आपने डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स एंड फोर्थ स्टेप आपने क्या काउंट किया था? टोटल अमाउंट. मैनेजर्स कमीशन में दो कंडीशन आपने देखी थी. फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी वन पार्टनर शेयर गिवन और एट दैट टाइम यू चूज दैट शेयर्स एंड फाइंड आउट द कमीशन ऑफ मैनेजर्स. एंड सेकंड पॉइंट मैनेजर्स कमीशन अमाउंट ऑलरेडी गिवन, तो उस टाइम पर अभी हमने वो सम सॉल्व की. अब हम नेक्स्ट केसेस के सम सॉल्व करने जाएंगे जिसमें पॉइंट क्या है आपका? प्रॉफिट रेशियो एंड प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स. ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका कभी कभी प्रॉफिट रेशियो भी दिया होता है और कभी प्रॉफिट दोनों चीज भी दी होगी या कोई एक चीज आपको फाइंड आउट भी करनी होगी. ऐसे टाइप्स के सम्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में. तो पहला सम्स तो आपका किस बेस पर होगा? पार्टनर शेयर और प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी गिवन, यानी ये दोनों चीज पार्टनर शेयर्स और या पार्टनर शेयर्स दिया होगा या प्रॉफिट रेशियो दिया गया होगा या दोनों दिया गया होगा. तो दोनों ही कंडीशंस में आपको अगर दोनों चीज दी है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस सम्स में देखा. पार्टनर्स का रेशियो उसको शेयर में कन्वर्ट करके टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देना. सेकंड, टू फाइंड द प्रॉफिट रेशियो. अब अक्सर बच्चे को सबसे हैरान करने वाला पॉइंट यही होता है, टू फाइंड द प्रॉफिट रेशियो. तो इस पॉइंट को हमको थोड़ा डीप में सीखना होगा और इसके कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी है मेरे पास, उसको स्पेशली आपको सॉल्व करना है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वहीं पर आती है. तो आपको खास उसको ध्यान देना. ये तो सम्स आप आराम से कर लोगे बट ये सम्स में आपको देखना है कि आपको रेशियो भी खुद निकालना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. ओके, तो दोनों टाइप्स के सम्स अभी हम यहाँ पर सीखेंगे. फर्स्ट टाइप के सम्स सबसे पहले सीखेंगे. तो आप वापस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31, फिर से 31 ही निकालने को कहूँगा. उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडीज करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में और वो क्वेश्चन 4 पूरा यहाँ पर लिखेंगे. क्वेश्चन 4 क्या है? कह रहा है, ध्यान से सुनना है. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा 15:10:9. ये आपको दिया हुआ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना बोला है पहले उतना हम रफ नोट करेंगे. तो प्रॉफिट रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? राजकुमार कौन कौन से हैं? राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा. तो राजकुमार रेशियो, कौशिक रेशियो, शर्मा, इनका रेशियो दिया है 15:10:9. ओके, ये क्या है आपका? प्रॉफिट रेशियो. और खास ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एग्जाम में कैपिटल रेशियो अगर दे देता तो उसको आपको कैंसिल कर देना तुरंत और आपको एज्यूम करना है तीनों का रेशियो कितना? इक्वल रेशियो, 1:1:1 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आपको ऑलरेडी समझाया था पार्टनरशिप डीड्स में. नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे की लाइन पढ़ेंगे. द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज 68,000. मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दिया है, टोटल प्रॉफिट वो हम लिख देंगे. कितना दिया है आपको? 68,000. ओके, then determine the share of in profit of each partners. हर एक पार्टनर्स का प्रॉफिट आपको फाइंड करने को बोला है. यानी distribute the profit to each partner. ये हमारा क्वेश्चंस है. अब आपको टेक्स्ट बुक फिर से क्या कर देनी है? बंद कर देनी है, क्लोज कर देनी है. ओके, मैंने भी रख दिया, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं. अब आपको यहाँ पर इस पहले क्वेश्चंस को समझना है. क्वेश्चंस में क्या दिया है? रेशियो भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है. दोनों पॉइंट आपके आ गए यहाँ पर, पार्टनर शेयर एंड प्रॉफिट रेशियो. प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट का रेशियो भी दिया हुआ है. तो आपका जो केस है यहाँ दोनों चीज आपको ऑलरेडी मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये सम्स आपके लिए और भी इजी होगा. आपको क्या करना है? इनके सबसे पहले शेयर लिख देना है. तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है और आपको मैंने स्टेप वाइज ही बताया. तो नंबर 1 डालोगे. नंबर 1 फर्स्ट नंबर क्या लिखोगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट between the
पार्टनर। ओके चलो, तो पार्टनर्स कौन कौन से अपने पास, राजकुमार, कौशिक और शर्मा। तो R, A और S। सबसे पहले उनका शेयर लिखेंगे। शेयर कितना है, तो इसको मैंने आपको बताया था एडिशन करना है सबका। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 9 कितना होगा 34। तो आपको 15/34। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं और नीचे ले लूँ, एक एक फॉर्म करके फ्रैक्शन लेना है। उसके बाद आपका 15 के बाद है 10/34। सबसे पहले शेयर लिख देना एंड देन आफ्टर 9/34। सब में मल्टीप्लाई किसको करोगे आप, आपका जो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है कितना दिया है 68,000। सब में 68,000 मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके अब वन बाय वन आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, पहले 68,000 लेना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 15/34 रिवर्स में काम करना है। ये मैंने सीखा है इसलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले आपको शेयर क्लियर हो जाए, फिर प्रॉफिट तो इक्वल सब में एक से ही रखना है, तो वो हम रख देंगे। तो आप कैलसी में करोगे 68,000 इंटू 15/34। आपका आंसर कितना निकल के आएगा 30,000। Your answer is 30,000. Okay. Second, 10 into 68,000 divide by 34. कैलकुलेटर में करोगे आपका आंसर आएगा 20,000. ओके और लास्ट में 9/34 यानी 68,000 into 9 divide by 34। तो आपका आंसर कितना आएगा 18,000। अब 100% I guarantee that this all over total will be 68,000। यानी आपका सम यहीं पर ही टैली हो गया। आपको आंसर की भी देखने की जरूरत नहीं, ये तीनों का टोटल आपका टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो भी आपको मिल गया। तो पर्टिकुलर प्रॉफिट आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्लियर हुआ कि पार्टनर शेयर और प्रॉफिट अमाउंट दोनों आपको दी गई है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है और उसके शेयर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में पेज नंबर आपका 31। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर्स बनाना है। मेहता कितना रिसीव कर रहा है, क्या कंडीशन दी है, डजंट मैटर, वो बाद में सीखेंगे हम सॉल्यूशन के टाइम पर। अभी क्वेश्चंस कॉपी करना है। तो मेहता का कनेक्शन किससे है, पंड्या से। मेहता इक्वल्स टू पंड्या कर दिया। आगे क्वेश्चंस में क्या दिया है, व्हाइल वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, यानी वाजपेयी का कनेक्शन किससे कर दिया, मेहता से। फॉर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 87,500। फॉर्म आपको दिया है 87,500। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर्स। आपको हर एक पार्टनर्स का जैसे लास्ट सम्स में किया था वही वर्कआउट आपको इसमें भी करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो अब मेरा पॉइंट एक ही आ रहा है कि जब कैलकुलेशन शेयर की करेंगे तो किसका शेयर आप सपोज करोगे। यहाँ पर मेहता का कनेक्शन तो दिया है पंड्या के साथ, कितना दिया है 4 टाइम्स। यहाँ कंडीशन में 4 टाइम्स दिए और यहाँ कंडीशन में दिया है हाफ। ये 2 पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो 4 टाइम्स मेहता रिसीव 4 टाइम्स ऑफ पंड्या एंड व्हाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता। तो मैं किसका आपको सपोज करना है, सपोज किसका करोगे, पंड्या का। तो पंड्या का जब सपोज करोगे तो आपको किसका मिलेगा शेयर, मेहता का। और मेहता का कनेक्शन कहाँ पर है, मेहता का जब यहाँ रिसीव होगा तो इसके बेस पर किसको मिल जाएगा, वाजपेयी को। तो ऑलरेडी तीनों के शेयर कवर अप हो जाएंगे। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर फिर से, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओके तो अपने मैथमेटिक्स फॉर्मेट में आएंगे, फिर से वही अपना सपोज द शेयर ऑफ, सपोज द शेयर ऑफ, किसका सपोज करना है मैंने बताया था, पंड्या, यानी P इक्वल्स टू 1। ओके शेयर ऑफ P इक्वल्स टू 1। फिर आगे क्या देना है, सेम वर्ड, सपोज द शेयर ऑफ M। M में क्या कंडीशन दी है,
4 टाइम्स ऑफ मेहता, मतलब 4 इंटू 1 इसका दिया हुआ है इक्वल्स टू 4 ही होगा। नेक्स्ट यहां पर ऐसा हो तो रुपीस लिख दो चलेगा। द शेयर ऑफ वाजपेयी यानी पी, वाजपेयी क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ मेहता यानी 4 डिवाइड बाय 2, हाफ का मतलब 1/2, तो उसका कितना आ गया 2 रुपीस। मतलब आपको तीनों शेयर ऑलरेडी मिल गए 1, 4 एंड 2। अब क्या करोगे, इसको रेशियो फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो कनेक्शन किस कैसे, जैसे आपने सपोज किया वैसे रखना। यहाँ पर आप लिखोगे रेशियो ऑफ मेहता रेशियो, पहले किसका है, सॉरी पंड्या, जैसे आपने सपोज किया वैसे रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। पंड्या, मेहता एंड वाजपेयी। पंड्या का कितना था 1, तो 1 ले लिया। रेशियो मेहता का कितना मिला आपको 4, देन 4 एंड लास्ट वाजपेयी का कितना है 2। ओके, तीनों के रेशियो आपको ऑलरेडी मिल गए। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या था आपका, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू ईच पार्टनर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उनके सबसे पहले मैंने आपको बताया थे शेयर लिखना है, तो तीनों के नाम लिख देंगे, पंड्या, मेहता एंड वाजपेयी। शेयर कितने हैं, तो 1 and 4 5 and 2 7, 1/7, फिर 4/7 एंड 2/7। ओके, मल्टीप्लाई, फॉर्म का प्रॉफिट कितना है आपका 87,500, 87,500, 87,500 इंटू 87,500। अब इनके आपको आंसर निकालना है क्वेश्चंस में। ओके, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल गया मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी का। तो उस बेस पर आप क्या करोगे, प्रॉफिट मार्जिन जब निकालोगे तो सबसे पहले आप पंड्या का निकालोगे। पंड्या का 1/7 87,500 इंटू 1/7 करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,500, 12,500। ओके, सेकंड मेहता 4/7 शेयर है, तो 4 इंटू 87,500 डिवाइड बाय 7 करना है, या फिर 87,500 इंटू 4/7 करो तो भी चलेगा। तो कैलकुलेटर में आप करोगे 4 इंटू 87,500 डिवाइड बाय 7, तो आपका आंसर कितना आएगा 50,000, 50,000। देन लास्ट 2/7 इंटू 87,500, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 25,000, और ये तीनों का टोटल आपका हो जाएगा 87,500। दैट्स ऑल। मेन पॉइंट आपको कहाँ ध्यान रखना है, रेशियो जब फाइंड करो। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले कैसे फाइंड करना है, पहले आपको क्या करना है, जो पार्टनर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू कंडीशंस दी उसके बेस पे आपको क्या बना लेना, पेयर्स बना लेना। पेयर्स बनाने के बाद आपको देखना है किसका शेयर ऑलरेडी दिया है और किसका फाइंड करना है। तो जिसका दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ था क्लियर, मेहता रिसीव 4 टाइम्स ऑफ पंड्या एंड वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ मेहता, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया पी फाइंड करना है। पी को एज्यूम करके बाकी के रेशियो फाइंड कर दिया और रेशियो फाइंड करके आपको सॉल्यूशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाऊंगा जो बेस्ड है आपको शेयर पे। ओके।